ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था। और ये कहानी शुरू होती है। हैगल कहता है, सर थियो प्लीज ब्लैक वुल्फ ट्राइब को आपके अंडर ले लीजिए। थियो कहता है, ये तुम एकदम से क्या कह रहे हो? हैगल कहता है, लंबे समय से हम लोगों की रेस ब्लैक ड्रैगन की तरफ से आई है, जिसके साथ अगर हम आपके अंडरलिंग बन जाते हैं तो आप ब्लैक ड्रैगन के अंडरलिंग हो, जिससे हम थोड़ा ब्लैक ड्रैगन के पास आ सके, और उससे बड़ा ग्रेट ऑनर हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज सर थियो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। थियो कहता है, मैं तुम्हें अपने अंडरलिंग पर नहीं लूंगा। क्या तुमने अपने मिशन को फेल कर आयोना को गुस्सा दिलाया है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपने जॉब में बहुत बुरे हो, और मुझे ऐसे अंडरलिंग्स नहीं चाहिए जो काम नहीं कर सकते हैं। हैगल कहता है, उसके लिए तो हमारे पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है, लेकिन आपने तो ओरेन को भी अपने अंडरलिंग के तौर पर लिया है। थियो कहता है, ओरेन रिच है तो उससे कुछ भी मदद मिल सकती है। और एल्का, क्या तुमने सब कुछ ले लिया है? एल्का कहता है, हाँ सर थियो। थियो कहता है, अब विलेज में जाकर सभी कैट के साथ इसे बांट दो। तभी हैगल थियो को बुलाता है, सर थियो। थियो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने वाला हूँ, तब तक तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ लेना, और अगर मुझे वो पसंद आता है तो मैं तुम्हें अपने अंडरलिंग के तौर पर ले लूंगा, जिसमें तुम्हारे पूरे अंडरलिंग्स भी शामिल है। हैगल खुशी से कहता है, आपका शुक्रिया सर थियो, मैं ये बात पक्के से कहता हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और हम 99 फ्लोर पर देखते हैं, सेजुन कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अब पेट दर्द होने वाला है, क्योंकि मैं अब जो चीज को खाने वाला हूँ वो चमक रहा है। फ्लेम, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? फ्लेम कहती है, ये करप्टेड इंक का सीड है, मैं इसके अंदर की डार्क एनर्जी को फील कर सकती हूँ। सेजुन कहता है, क्या तुम अपनी फ्लेम ऑफ प्यूरिफिकेशन के मैजिक से इस सीड को प्यूरिफाई कर सकती हो? अगर तुम इसे प्यूरिफाई कर सकती हो तो हम इसे वापस से जमीन में डालकर इसे उगा देंगे। फ्लेम कहती है, तब तो एक अनकरप्टेड इंक बॉर्न होगा। ये तो सच में एक लाजवाब आइडिया है मास्टर, मैं इसे ट्राई कर देखूंगी। जिसके बाद सेजुन करप्टेड इंक के सीड को फ्लेम के आगे रख देता है और कहता है, क्या मैं इसे यहाँ पर रख दूं? फ्लेम कहती है, हाँ ये ठीक होगा। जिसके बाद वो अपना फ्लेम ऑफ प्यूरिफिकेशन मैजिक उस सीड पर कर देती है। सिस्टम कहता है, करप्टेड इंक का एनहांस सीड प्यूरिफाई हो रहा है। सेजुन कहता है, ये काम कर रहा है, अगर हम इसी तरह उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करते रहे तो ये पूरी तरह से प्यूरिफाई हो सकता है। फ्लेम कहती है, ये सुनकर अच्छा लगा कि मेरी पावर आपको हेल्प कर रही है। सेजुन कहता है, लेकिन इसे प्यूरिफाई होने के लिए कितना समय लगेगा, और क्या तुम फ्लेम ऑफ प्यूरिफिकेशन को ज्यादा समय के लिए यूज कर सकती हो? फ्लेम कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पावर थोड़े दिन में रिचार्ज हो जाएगा, जिसके बाद मैं फिर से प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज करूंगी। सेजुन कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो फ्लेम। फ्लेम भी हंसते हुए कहती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तभी सिस्टम कहता है, सीड स्टोर ओपन हो चुका है। सेजुन कहता है, क्या सीड स्टोर ओपन होने का दिन आ गया है? सिस्टम कहता है, पार्क सेजुन का ग्रेड नॉर्मल है, जिसके लिए तुम्हें 4 टाइप के सीड्स दिखाए जाएंगे, और तुम अपने ग्रेड के मुताबिक सिर्फ 5 टावर कॉइन यूज कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं, वहाँ पर ब्लैक बीन सीड्स, पंपकिन स्वीट्स, ऑनियन सीड्स और रेडिश सीड्स होते हैं। सेजुन कहता है, पिछले सीड स्टोर के मुकाबले यहाँ पर प्राइस क्यों बढ़ गया है? लास्ट टाइम तो 100 रेडिश सीड्स सिर्फ 0.1 टावर कॉइन्स थे, लेकिन इसका प्राइस तो एकदम से 10 गुना कैसे बढ़ सकता है? तभी ग्रे रैबिट कहता है, अभी 67 फ्लोर पर जो चल रहा है, लगता है उसी की वजह से ये हो रहा है। सेजुन कहता है, 67 फ्लोर जहाँ पर रेड लोकस से लड़ाई हो रही है? ग्रे रैबिट कहता है, पास्ट में हमारा रेड रिबन किंगडम जो रेड लोकस के अटैक से हार गया था, तब पूरे टावर के अंदर फूड सप्लाई की प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि हमारे फ्लोर ज्यादातर फ्लोर्स को खाना बेचता था। जिसके बाद इस टावर में बड़ी फैमन आई थी, मतलब लोगों के पास खाना ना होना, और जिसके साथ 67 फ्लोर पर अभी जो वार चल रही है, जिससे वहाँ के रेसिडेंट्स जो पहले फैमन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो सब अभी ज्यादा क्वांटिटी में खाने को खरीद कर लेकर जा रहे हैं। ये सब ग्रीड के कारण हो रहा है, जो 55 फ्लोर का ग्रेट लैंडलॉर्ड है, जिसे पिछले फैमन से बहुत ज्यादा फायदा मिला था, तो इसी कारण वो इस बार भी इस मौके को नहीं छोड़ेगा, और वो अपने प्लानिंग के स्कीम के मुताबिक फूड के प्राइसेस को आसमान तक पहुंचा देता है। और हमें ऐसा लगता है कि 99 फ्लोर भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। सेजुन कहता है, तुम सही हो, मैंने इसके बारे में सुना था। वुल्फ ने भी कहा था कि ये वार आसानी से खत्म नहीं होगी, और टफ ब्लेड ग्रीन ऑनियन भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। क्या मैं इसे अलग तरह से कर सकता हूँ? मुझे इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। लेकिन अब वो सब चीजों को छोड़ते हैं, अब मैं क्या खरीदूं? अगर मैं 2 तरह के सीड्स भी खरीदता हूँ तो वो 5 टावर कॉइन से ज्यादा हो जाएगा, तो अभी के लिए सिर्फ मैं एक ही ले सकता हूँ। ब्लैक बीन्स मुझे कुछ अलग दिख रहे हैं,
और सिर्फ रेडिश को खाते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ऑनियन लेना चाहिए। सिस्टम कहता है तुमने 500 ऑनियन सीड्स को खरीद लिया है और सेजुन के सीड बैंक अकाउंट से 5 टोर कॉइन्स ले लिए गए हैं, जिसके कारण तुम्हें 50 माइलेज पॉइंट्स मिलते हैं। सीड स्टोर को यूज करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और तुम सीड स्टोर लेवल 2 को फिर से 30 दिनों में यूज कर सकते हो। जिसके बाद सेजुन के पास 500 ऑनियन सीड्स आ जाते हैं। सेजुन कहता है ऑनियन बदबू को हटाकर स्वीटनेस ऐड कर देते हैं और वो कई सारे डिशेस के लिए हमें हेल्पफुल होगा। फ्लेम कहती है मैं तो उसे खा नहीं सकती, लेकिन ये सुनने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। तभी सेजुन के पास एलिन का मैसेज आता है। सेजुन कहता है एलिन क्या तुम अच्छे से सोकर उठी हो? तभी सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुमसे कह रही है कि उसने क्वीन के पास से एक स्टोरी सुनी है और वो तुमसे पूछ रही है क्या तुमने उसके फादर और ग्रैंडफादर से बात की है? सेजुन कहता है हाँ, जो तुमने स्टोन का स्टैचू मुझे दिया था मैं उससे एंटोन जी और कैसेट जी से मिल चुका हूँ। सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुमसे पूछ रही है कि वो स्टोन का स्टैचू अभी कहाँ पर है? सेजुन कहता है वो बाहर है। जब हमने करप्टेड इंस को हरा दिया था तो उनका सिग्नल कट हो गया था। तभी उस स्टोन के स्टैचू में से आवाज आती है पाक सेजुन क्या तुम अंदर हो? सेजुन कहता है ये आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि ये काइजर जी है। एलिन कहती है तुम जल्दी से ऊपर जाओ, जल्दी। सेजुन कहता है हाँ ठीक है। जिसके बाद एलिन सेजुन को मैसेज भेजते ही रहती है। सेजुन कहता है इतना रश मत करो, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। कैसर फ्रिटानी कहता है पाक सेजुन मेरे पास आ जाओ। सेजुन कहता है हाय कैसर जी। तभी सेजुन के आगे कई सारे मैसेजेस पॉपअप होते हैं। एलिन कहती है ग्रैंडफादर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। सेजुन कहता है एलिन मैं स्टेटस विंडो के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। जिसके बाद सेजुन वहाँ से फिसलकर गिरने लगता है। तभी कैसर फ्रिटानी सेजुन को पकड़ लेता है। सेजुन कहता है क्या मैं जिंदा हूँ? सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुमसे पूछ रही है क्या तुम ठीक हो? तभी कैसर फ्रिटानी कहता है क्या वो स्टेटस विंडो एलिन का है? सेजुन कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एलिन कहती है जल्दी से ग्रैंडफादर को कहो कि मैं ठीक हूँ। सेजुन कहता है एलिन क्या तुम डायरेक्टली मैसेजेस कैसर जी को नहीं भेज सकती हो? तुम ये पूरे मैसेजेस मुझे क्यों भेज रही हो? तभी कैसर फ्रिटानी रोते हुए कहता है एलिन क्या तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर को देख सकती हो? कितना लंबे समय बीत चुका है, क्या तुम अभी बीमार हो? चलो ये सुनकर तो अच्छा लगा कि तुम बात कर रही हो। सेजुन कहता है ग्रैंडफादर आप अभी भी एक स्टोन है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा फेस पूरा ग्राइंड हो जाएगा ग्रैंडफादर। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कैसर फ्रिटानी कहता है चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तभी स्टैचू के अंदर एंटोन फ्रिटानी आ जाता है। एंटोन फ्रिटानी कहता है फादर की और मेरी फिजिकल बॉडीज यहाँ पर नहीं है, इसीलिए एलिन हमें स्टेटस विंडो से मैसेजेस नहीं भेज सकती। चाहे एलिन हमें देख और सुन सकती है, लेकिन वो हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। जिसके बदले तुम्हें या किसी और मॉन्स्टर को इनडायरेक्टली हमारे मैसेजेस को भेजना होगा। सेजुन कहता है ये सुनने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तभी एलिन कहती है तो आप ये कह रहे हैं टावर का गेट इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि टावर के इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, और यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास पावर नहीं है। एंटोन फ्रिटानी कहता है अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर हो तो तुम एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस को अनलॉक कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सेजुन कहता है तो हम क्या करें, क्या हमारे पास और कोई रास्ता है? एलिन कहती है ये मुश्किल होगा। एंटोन फ्रिटानी कहता है पहले हमें टावर की कंडीशन को चेक करना होगा, हमारे पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है, तो हमें टावर के प्रॉब्लम्स को एक एक कर ढूंढना होगा। और एलिन क्या टावर में कुछ अनयूजुअल हो रहा है? सेजुन कहता है एलिन। तभी एलिन कहती है इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? तभी एंटोन फ्रिटानी कहता है तुम उसे अपने मैजिकल क्रिस्टल बॉल के अंदर देख सकती हो, जहाँ पर तुम्हें कलर कलर के अलार्म मिलेंगे। एलिन कहती है रेड और ब्लू कलर के, लेकिन मैंने तो सभी को डस्टबिन में डाल दिया है। जिसको सुनकर एंटोन फ्रिटानी और जेवियर शॉक हो जाते हैं। एंटोन फ्रिटानी कहता है चलो बात को छोड़ो, हम इसे स्लोली इन्वेस्टिगेट कर लेंगे।